बंधु, दर्शक महानुभाव, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा बड़ी परम पावन होती है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। राम नाम मणिदीप धरु दीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहसी उजियार। अयोध्या में राजा दशरथ बहुत सत्यव्रत और धार्मिक ऐसे राजा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। स्वयंभू मनु शत्रुपा के रूप में भगवान ने आशीर्वाद दिया था। फिर वहाँ आए, बड़ा उत्सव मनाया गया और उन्हीं के खानदान में राम नाम मणिदीप धरु दीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहसी उजियार। नीलाम्बर श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पारौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। इसी खानदान में इससे पहले काफी एक राजा हुए हैं जिनका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के जो राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम था सत्यव्रत। जो जिस प्रकार से उनके पिता का नाम था, उसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र सत्य को निर्वाह करने वाले सत्यधारी हरिश्चंद्र। सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है सत्यधारी हरिश्चंद्र, और दान में सबसे आगे नाम आता है दानवीर कर्ण। भक्तों, अयोध्या नगरी ब्राह्मणों को, साधु संतों महात्माओं की इतनी सेवा करते थे, इतनी बड़ी श्रद्धा थी। अवध नगरिया में राजन सुख निधान सुख धाम, रघुवंशज में ही हुए जिनका हरिश्चंद्र था नाम। इससे पहले राजा रघु से पहले ये हो चुके हैं, और एक दशरथ और हुए हैं। लगभग राम वाले दशरथ से 10 पीढ़ी पहले एक दशरथ और हो चुके हैं। कोई खास बात नहीं। भक्तों, प्रजा की रक्षा करने में हर प्रकार से उनका योगदान था, और जो मांगने के लिए जो आता था उसे मिल जाता था। ऐसे राजा थे। जो सत्य की महिमा रामचरितमानस में भी गाई गई है कि सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बड़े बड़े वेद शास्त्र बताते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। वैसे तमाम परोपकार है, और तमाम प्रकार से लोगों को सुख देना, उनकी मदद करना, ये सब कुछ परोपकार में ही आता है। बंधुओं, आखिर में विश्वामित्र जी के हाथों ठगे गए, और विश्वामित्र जी दान में उन्होंने जो मुद्राएं मांगी, उसके लिए आखिर में मजबूर होकर के राजा साहब को अयोध्या का परित्याग करना पड़ा। कहा तेरे चलो मुझे। विश्वामित्र ने कहा सारी दुनिया में तुम्हारा राज्य है, हम कब कहाँ तुम्हें लेकर के चल के बेचें, ये तो बताओ। तो हरिश्चंद्र ने बताया कि भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है काशी, और उस काशी में मेरा कोई अधिकार नहीं, वो शंकर की काशी है। वहाँ लेकर के चलो, मुझे बेचो और अपनी दक्षिणा अदा करो। विश्वामित्र जी भी परीक्षा कर रहे थे, लेकर के पहुंचे और राजा को एक कालू भंगी के यहाँ बेचा, और रानी को एक ब्राह्मण के यहाँ बेचा, रोहित पुत्र को एक माली के यहाँ बेचा।
धर्म की कसौटी जब पड़ी तो कहा जाता है कि खरीदने वाला उसका एक नाम कालू था और दूसरा नाम उसका वीरबाहु था और तीसरा नाम उसका दिनेश भी था। 3 नाम उसके थे। और मरघट के ऊपर छल छंद करने के बाद विश्वामित्र के द्वारा जिस समय रोहित को सांप बनकर के डस लिया, रोहित मर जाता है, तो उस समय धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखने वाले महाराज हरिश्चंद्र जी मरघट में नौकरी करते हैं और वहीं पर रानी तारावती अपने पुत्र की लाश को लेकर के पहुंची और लाश को लेकर पहुंची जलाने के लिए। तो कालू का हुक्म था कि बिना कर लिए किसी बालक को जलाने मत देना। अरे कर्म गति टारे नाही टरे, कर्म गति टारे नाही टरे। कोटि गऊ एक गऊ जो दान करे तो वो बैकुंठ परे। कोटि गऊ राजा नृगदीनो गिरगटी जोनि परे। कर्म गति टारे नाही टरे। कोई उपाय नहीं सकता, आखिर में होता क्या है। और रानी पुत्र की लाश को लेकर के जब पहुंची तो राजा ने कहा अपने सत्य को संभालते हुए कहा कर का टका दिए बिना लाश को जलाने नहीं देंगे। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन कहा रानी ये तपस्या का समय है, ये परीक्षा का समय है, शांत होकर के काम लें। अरे राजा कर मांगे ओ बाबू कर मांगे, राजा कर मांगे ओ बाबू कर मांगे। अरे जलाई निज लाल की, जलाई निज लाल की, राजा कर मांगे हो बाबू कर मांगे। कैसे कर दे दूं राजा कैसे कर दे दूं, कहाँ से कर दे दूं। मैं सत्य को संभाल के, सत्य को संभाल के, राजा कर मांगे हो बाबू कर मांगे, ए बाबू कर मांगे। अब अयोध्या नहीं महाराज, ना तुम राजा ना हम रानी। हे महाराज, ना तुम राजा ना हम रानी, और अब न रही वो अवध राजधानी। अब न रही प्रभु अवध राजधानी, अब न रही वो अवध राजधानी। कैसे कर दे दूं प्रतिज्ञा संभाल के, कैसे कर दे दूं मैं प्रतिज्ञा संभाल के। राजा कर मांगे कि बाबू कर मांगे। अरे जलाई जलाई निज लाल की, जलाई निज लाल की, राजा कर मांगे हो बाबू कर मांगे। और कर का टका लेकर के आखिर में रानी को एक डायन समझ के मारने के लिए भी राजा तैयार हो जाते हैं। तलवार उठाया, सत्य धर्म की परीक्षा हुई। उस समय तलवार उठा करके अपने सत्य को नहीं छोड़ा, मारने के लिए तैयार हुए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके विजय प्राप्त हुई और रोहित भी जिंदा हो गया, पुनः राजधानी प्राप्त हो जाती है। तो भक्तों, कहने का मतलब यह है कि भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा विश्वास होना आवश्यक है, तभी तो काम चलने वाला है। इसलिए मेरा कहना है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रेम से बोलो सत्यधारी हरिश्चंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।